आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है और इस आज के दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारा विस्तार पूर्वक ज्ञान का प्रचार प्रसार ये एक प्रकार से महर्षि वेद व्यास से ही हुआ है, इसीलिए आज के इस दिवस को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। और ये भूमि इसीलिए इससे भी ज्यादा पवित्र है क्योंकि यहाँ पे व्यास नदी बहती है और ये उनका एक प्रकार से ज्ञान की गंगा है। ये कभी रुकती नहीं है और ये कभी सूखता भी नहीं है क्योंकि ये ज्ञान है और ये हिमालय से चल करके ये समुद्र तक जब तक नहीं पहुंचना है तब तक ये इसकी गति चलती रहेगी। तो आज के इस पुण्य दिवस पर सभी जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, भक्त जन हैं, शिष्य लोग हैं, अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने कुल देवताओं को, अपने अपने माता पिता को और जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, जहाँ से भी उन लोगों के जीवन में कुछ रोशनी मिली है, प्रकाश मिला है, आत्मा का एक प्रकार से जो उनको सुधार के लिए जो अवसर मिला है, वो सब श्रद्धालु अपने अपने उन महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनको एक प्रकार से अपनी श्रद्धा सुमन जिस भी रूप में, जिस तरह से भी अपने जो भी नाम, जो भी उनका एक भाव ले करके आज सभी ने पूजा करते ही है। ये हमारी भारत की एक प्रकार से संस्कृति है, ये हमारी भारत भूमि की एक पवित्रता है क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान तो प्राप्त होता नहीं है। स्कूल में तो टीचर जो लोग हैं विद्या, भौतिक विद्या पढ़ा लेते हैं और परंतु ये आत्मा का जो विद्या है, ये जो ज्ञान का जो विद्या है, क्योंकि हमने जन्म लिया है और देखते देखते एक दिन हम इस शरीर को छोड़ के जाना भी है, इसका हमें कोई पता नहीं है। कहाँ से हम आए हैं कुछ पता नहीं, कहाँ हमने जाना है कुछ पता नहीं, लेकिन इतना भाग दौड़ किस लिए कर रहे हैं? ये जो जीवन तो चलता ही रहेगा। ये भोजन के लिए कोई किसी ने आज तक भूखे कोई नहीं मरा है, बल्कि ज्यादा खा के मरे हैं, ये सुनने में आया है। क्यों? कि ज्ञान के बिना जीवन में प्रकाश नहीं मिल सकता है। तभी तो भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। हे अर्जुन, ज्ञान के समान मानव जीवन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है और ये ज्ञान प्राप्त होता है गुरुजनों के आशीर्वाद से, उनके सत्संग से, उनकी सन्निधि से और उनकी कृपा उनसे ही प्राप्त होता है। तो ये जो व्यास पूर्णिमा है, महर्षि व्यास जी का जो जन्मदिन है और इसीलिए इस ज्ञान के लिए व्यास गद्दी के रूप में ये चलता है। तभी कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, तुम इतना सारा उपदेश मेरे को बता रहे हो, कर्म योग के बारे में बता रहे हो, ज्ञान योग के बारे में बता रहे हो, भक्ति योग है और मंत्र योग है, लय योग है, कर्म संन्यास योग है। कितना आप भगवत गीता उठाएंगे, कितना चैप्टर है? 18 चैप्टर, 18 अध्यायों में ये उपदेश चला है। तो अर्जुन कहता है, हे भगवान, मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, मैं तुम्हारे इस विज्ञान को समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम इतना कुछ मेरे लिए बता रहे हो, तुम अपना विश्व रूप भी तो तुम है कौन है? तुम कह रहे हो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। अगर तुम भगवान है तो मेरे को उस आपका भगवत्ता का, उस विश्व रूप का मेरे को दर्शन करा दो, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तो दिखा दूंगा, लेकिन तुम इन आंखों से मेरे उस विश्व रूप को नहीं देख सकोगे। अगर मेरा भगवान का भगवत्ता को देखना हो, मेरे विभूति को तुमने देखना हो, तो ये बाहर के आंख नहीं है, तुम्हारे को सूक्ष्म नेत्र, अंदर की आंख खोलना पड़ेगा, ज्ञान की नेत्र खोलना पड़ेगा, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। उस शिव नेत्र को खोलने के लिए तब मैं खुद ही अगर कृपा करूं तो हो सकता है। तो तब कहते हैं, न तो माम शक्य से दृष्टु मने नैव स्वचक्षुषा
दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। भगवत गीता में ये श्लोक आता है, कहते हैं अगर तुम मेरी अद्भुत रूप को, मेरी विश्व रूप को तुम देखना चाहते हो, मैं तुम्हारा तीसरा नेत्र खोलता हूँ। उस तीसरे नेत्र से, उस ज्ञान नेत्र से, उस शिव नेत्र से तुम मेरा दर्शन कर सकोगे। तो आज गुरु पूर्णिमा है, हम उस गुरुजनों से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी विभूति को हम इन आंखों से तो देख नहीं पाएंगे, परंतु हमारा जो तीसरा नेत्र है, जो शिव नेत्र है, जो ज्ञान नेत्र है, उनकी कृपा से ही वो खुल सकता है, उनके आशीर्वादों से ही खुल सकता है। तो क्योंकि ये ज्ञान जो है, ये परंपरा से, गुरु और शिष्य की परंपरा से ये विज्ञान चलता है। गुरु से अपने शिष्य को और उस शिष्य को उनसे अपने शिष्य को, ये गुरु शिष्यों की परंपरा है, ये ज्ञान की परंपरा है। जब हमारे महाराज जी को ये विज्ञान प्राप्त हुआ, उनके जीवन में भी 2 गुरुजन मिले। एक तो पहला महाराज जी का गुरु मिले हैं कश्मीर में, हमारे गुरु महाराज जी को अब उनका पहला गुरु मिले कश्मीर में। कश्मीर में उन गुरु से उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया, परंतु वहां पर भी संतुष्टि नहीं हो रही थी। महाराज जी कई दिनों तक समाधि में बैठा करते थे, उसको शून्य समाधि माना जाता है, परंतु ज्ञान प्राप्त नहीं होता था। तो फिर उस गुरु से पूछने पर उन्होंने कहा तुम वहाँ गंगोत्री की तरफ चले जाना, तुम्हारा दूसरा गुरु मिलेगा, उनसे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो फिर महाराज जी ने कश्मीर को छोड़ करके फिर गंगोत्री की तरफ आए, जहाँ हरसिल के पास महाराज जी का दूसरा गुरु मिले। और उन गुरु ने महाराज जी के सिर पे हाथ रखा तो महाराज जी को कई घंटों की समाधि लगी। ऐसा लगा कि सारे शरीर में जैसे प्रकाश का धाराएं हो गई। फिर महाराज जी को स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, महाकारण शरीर का ज्ञान प्राप्त होता गया, जिसको हम कहते हैं, तब पता चलता है हम आए कहाँ से हैं और इस शरीर को छोड़ के जाना कहाँ है। वो ज्ञान पुस्तक से नहीं मिलता है या किसी के उपदेश से नहीं मिलता है, किसी के बताने से नहीं मिलता है, जब तक कि हमारे आत्मा की जो वो तीसरा नेत्र ना खुले, ज्ञान नेत्र ना खुले। समाधि के द्वारा, साधना के द्वारा ये प्राप्त होता है। तो कई बार पहलगाम में जब 5 महीने की ये गर्मियों में साधना शिविर लगती थी, तो एक बार ऐसे ही जैसे महाराज जी के हिमालय का योगी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा महाराज जी यहाँ पे इस भूमि में बहुत कुछ घूमे हैं। तो हमने कहा महाराज जी आप अपने पहले गुरु के नाम से, स्मरण से कश्मीर में पहलगाम में आश्रम बनाए, योग निकेतन के नाम से, अभी भी वो आश्रम मौजूद है। और दूसरे गुरु के स्मरण में महाराज जी ने गंगोत्री में हमारा आश्रम बनाया, योग निकेतन नाम से ही। गंगोत्री में भी आश्रम है, वो भी सिर्फ 5 महीना चलता है, क्योंकि अक्टूबर के बाद इतनी बर्फ गिर जाती है, वहाँ कोई रह नहीं सकते हैं। तो आश्रम बंद करके जो भी वहाँ पे देखभाल करने के लिए, साधना करने के लिए, कराने के लिए गए होते, तो आश्रम उसको बंद करके वापस आ जाते हैं। तो हमने महाराज जी से पूछा, आपने दोनों गुरुओं के स्मृति में 2 जगह आश्रम बनाए, परंतु हमारे महाराज जी के जो ब्रह्मचर्य का टाइम का, उनका नाम था व्यासदेव जी। वो 75 साल तक हमारे की तरह इसी तरह पीला वस्त्र धारण करते थे, संन्यास नहीं लिए थे, योगी थे, ध्यान समाधि में कई दिनों तक बैठते थे। तो पीला वस्त्र पहनते थे, भगवा रंग नहीं पहनते थे, क्योंकि संन्यास नहीं लिए थे अपने जीवन के 75 वर्ष तक। तो हम अब उस वक्त उनका नाम था ब्रह्मचारी व्यासदेव के नाम से वो मशहूर थे। हमने कहा महाराज जी 2 अपने गुरुओं के नाम से आपने कश्मीर में भी आश्रम बनाया, गंगोत्री में आश्रम बनाया। आपका जब पहला नाम व्यासदेव जी है, तो व्यास नदी वहां पे हिमाचल में बहती है, तो आपने वहां आश्रम क्यों नहीं बनाया? तो हम कुछ ऐसे ही वो एक जिज्ञासा थी। जब महाराज जी के नाम की जब यहाँ नदी बहती है, तो इतना यहाँ पे महाराज जी घूमे भी है, पूरा हिमाचल में चंबा, वो ये इस तरफ सारा ही घूमे हुए हैं। तो महाराज जी 1 सेकंड चुप रह करके कहने लगे, जो मुझे करना था मैंने कर लिया, अब तुम कर लेना, हमारे को कहने लगे। तो हमने कहा महाराज जी हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि आपने हमारे लिए इतना कुछ दे रहे हैं। उत्तर ऋषिकेश में आश्रम है,
उत्तरकाशी में आश्रम है, गंगोत्री में है, पहलगाम में है और दिल्ली में आश्रम है। तो इतने सारे जगह है, ये सारा छोड़ के हम अलग सा बनाने के लिए क्यों यत्न करेंगे। तो महाराज जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, मुस्कुरा करके चुप हो गए। वो सब्जेक्ट वहाँ खत्म हो गया। वो शायद अभी कश्मीर का हालत इतना खराब नहीं था, कुछ साल पहले की बात है। तो 89 में कश्मीर का हालत इतना खराब हुआ कि वहाँ के जो महाराज जी के भक्त लोग कहने लगे, अभी जब तक हालात ठीक नहीं होगा हम आप लोगों को एज ए स्त्री शरीर है और वो मुसलमानों का राज्य है, हम आप दोनों को वहाँ पे जाने नहीं देंगे, थोड़ा हालत ठीक हो जाएगा तो जाएंगे। तो फिर ऐसे देखते देखते फिर ऐसे ही यहाँ पे आए रुके थे। यहाँ महाराज जी के शिष्यों का कुछ जमीन थी और वो महाराज जी के शिष्य लोग थे और उनका फ्रूट का काम चलता था। तो यहाँ आए तो फिर ये स्थान जो है हमारे को ऐसा लगा कि जैसे यहाँ बैठ करके साधना के लिए, अभी ये हमारा आश्रम का नहीं था, ये उन्हीं शिष्यों का ही जगह थी। वो कहने लगे आप जाना, कुछ टाइम वहाँ लगा के आना, अगर आपको पसंद होएगा तो देख लेंगे। यहाँ बैठते थे तो इतने यहाँ पे, ये इसीलिए इसको देवभूमि माना जाता है ना, इसको पुण्य भूमि तीर्थ माना जाता है। देवभूमि देवताओं की ये नगरी है एक प्रकार से। यहाँ पे देवता लोग, कोई टाइम था देवता लोग वास किए हैं यहाँ पे। तो और व्यास नदी बहती है। हमारे को यहाँ पे इतनी प्रेरणा ये मिली और हमें मालूम नहीं था ये जगह मिलेगी और यहाँ आश्रम बनेगा, हमें कुछ नहीं पता था। वो कैसे हुआ, कैसे सब कुछ हो गया, कैसे ये मेहता साहब मिल गए, कैसे इसका निर्माण हो गया, ये तो एक प्रकार से ब्रह्मा ने स्वयं इस जगह को, इसको आश्रम को निर्माण करके कहने लगे कि अब तुम साधना करना चाहते हो, बिठाए कोई कर्म तो आपने किए ही होंगे, पुण्य कर्म, वो अब आपको फल मिलने लग गया है। तो हम चाहते हैं भौतिक उन्नति, यहाँ तक मत चुप रहना माना जाइए। भौतिक उन्नति तो आपको मिला ही मिला है, आध्यात्मिक उन्नति का भी आप अधिकारी लोग हैं और वो आत्मा के अंदर का उस प्रकाश का, उस ज्ञान का, उस जीवन का, उस महापुरुषों का आशीर्वाद के लिए भी हम अधिकारी बने। और आज का ये जो व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, हमें जीवन में अंदर की ज्योति जगाए, क्योंकि ये ऐसा ज्योति है इसके लिए कोई तेल घी की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई बत्ती की जरूरत नहीं। तभी तो ये जो आत्मा की ज्योति कैसे चलती है, ये बिना घी के, बिना तेल के, बिना बिजली के, इसको कुछ नहीं चाहिए। ये ज्योति जलती है, ये इस तरह से चलती है ऐसी ज्योति, क्योंकि ये ज्ञान ज्योति है और ये आत्मा की ज्योति है, ये विज्ञान की ज्योति है। तो हम भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति को भी प्राप्त करते हुए जीवन में जो भी मौका ये मिलता है अच्छे कर्म करने का, पुण्य कर्म करने का करते चले जाए। और जो महापुरुषों से हमें अच्छी बातें मिलती है, अगर हम जीवन में उसको उतार सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, तो हमारी कोशिश में कहीं कमी ना हो। और बाकी जो भी हमारे जीवन में दोष है, कमियां हैं, और क्योंकि कमियां तो हर इंसान में होती है, उसको दूर करने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए हमें वो गुरुदेव आशीर्वाद देते रहे। क्योंकि महाराज जी के बहुत सारे देश विदेशों में भी लोग हैं, हजारों भक्त लोग हैं, सब लोग चाहते हुए भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, परंतु जहाँ जहाँ वो लोग बैठे हैं आज वो सभी मन से गुरु के साथ जुड़े हैं, आत्मा से, विचारों से, भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो इन पत्रों के साथ उन तक भी हम लोग जो है गुरुदेव का आशीर्वाद पहुंचाने का कोशिश यत्न किए हैं। तो मैं चाहती हूँ बहन ललिता ये पत्र पढ़ के आपको सुनाए, उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच रहा है।